मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आप कैब ड्राइवर पर या ऑटो ड्राइवर पर भरोसा करते हैं। जब आपके घर में छोटी बच्ची, आपकी बेटियां, आपका बेटा, आप स्वयं भी जब ऑटो को बुलाते हैं या कैब को बुलाते हैं तो कितना भरोसा करते हैं, वो कितना उचित है या कितना अनुचित। क्या हम ऑटो में बैठकर सब कुछ भूल जाते हैं और कैब में जब हम अपने घर वालों को फ़ोन पर या जो हमारे साथ है बताने लगते हैं कुछ भी, और या फिर आपके बच्चा स्कूल जाता है, आप उस ड्राइवर पर कितना भरोसा करते हैं। और आपका बच्चा रोता है, आपने कैब पर छोड़ दिया है, आप ध्यान नहीं देते वो क्यों रोता है, उसके साथ क्या हरकत होती है। आप समझदार हैं, महिला के साथ बदसलूकी हो गई। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो चिंता का विषय हैं। आज मैंने इस विषय पर यह पोस्ट तमाम अनुभवों और खबरों के आधार पर आपके सामने रखी है ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि हमारे सामने कानून है, हम अपनी तरफ से पूरी सुविधा दे रहे हैं, बच्चों के लिए गाड़ी और कैब भी कर रहे हैं, इसके बावजूद असामाजिक तत्व धता देने से नहीं चूकते। चाहे वो मैच्योर महिला हो, बदसलूकी करने से बाज नहीं आते। जरा सा सन्नाटा हो या दिन में ही सुनसान जगह, या फिर आपने जाने अनजाने उनको कैब बुलाने के लिए, ऑटो बुलाने के लिए अपना नंबर शेयर कर दिया, आपको वो गलत हरकतें करने लगते हैं, आपके पास मैसेज भेजने लगते हैं, दोस्ती का ऑफ़र। ऐसी तमाम शिकायतें की क्लिपिंग आप देख सकते हैं। और या आप खड़े हुए हैं, ऑफिस से उतरे हैं, आपको कैब लेनी है, ऑटो लेना है, और लोग आप पर घात लगाए बैठे रहते हैं कब आप ऑफिस से चले, और उनके नापाक इरादे तमाम घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। एक के बाद एक घटनाएं हम जयपुर की लें। 19 वर्षीय बच्ची पर किस तरह से कैब ड्राइवर ने हमला किया, हम महाराष्ट्र के लें या राजधानी दिल्ली की या गाजियाबाद की, आज की भी ताज़ा मैंने इसमें खबरें इंक्लूड की हैं। और सबका ये क्लिपिंग देखिए, जयपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने 19 साल की बच्ची को, वो कोमा में। तो हम भरोसा करना तो पड़ता है, लेकिन हम उन पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, उस पर भी निगाह रखनी है, वो कहाँ से पकड़ता है, कहाँ रोकता है, कहाँ ले जाता है, कितना टाइम लगाता है। और बड़ी बेटी हो या बेटा, पत्नी हो, और तो और अभी गुड़गांव से दिल्ली आते हुए एक बिल्कुल परिवार सहित आ रहे थे, उनके साथ गंदी हरकत की, अश्लील हरकत ड्राइवर ने। क्योंकि महिला बच्चे को, उसकी उल्टी आ रही थी तो वो सामने विंडो के बैठ गई और पति पीछे था। उसने इतनी गंदी हरकत की कि सोचना भी और बात करने में भी आदमी सोचता है 10 बार। ऐसी हरकत, वो भी उसके पति जबकि पीछे बैठा हुआ हो। ऐसी गंदी सोच का नतीजा, पुलिस है, कानून है, वो पकड़ा गया, उसकी हरकतें पकड़ी गई। लेकिन बेचारा बच्चा जो ज़िंदगी में एग्ज़ाम देकर आ रहा है, पुलिस की भर्ती के लिए गया हुआ है, वो इन ऑटो वालों का शिकार हो जाता है। ये तमाम क्लिपिंग हमें बताती हैं, ये खबरें हमें आगाह करती हैं समय समय पर कि जब भी हम ऑटो में बैठें, टैक्सी में बैठें, अपना सामान सुरक्षा से लेकर और अपने घर वालों को उसका शेयरिंग तक, अभी आप कहाँ हैं, आप मैसेज कर दीजिए, आजकल सारी सुविधाएं हैं। मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, क्या आप कैब ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए। यह विषय आज का नहीं बल्कि तमाम लंबे अरसे से मैं देख रही हूँ, अपनी तमाम पत्रकारिता अनुभव से, पब्लिक से, महिला आयोग से, पुलिस वालों से। क्योंकि मैंने महिला अपराध शाखा को भी दिल्ली में बहुत लंबे अरसे तक कवर किया, तमाम ऐसी घटनाएं आई, मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए अवश्य शेयर होनी ही चाहिए।
कि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास टूटता है, थोड़ा बहुत टूटता है, तो आप गाली देकर मन में महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम अनजाने में ऐसी खुद गलतियां करते हैं या फिर हम दूसरे पर भरोसा कर बैठते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और ये छोटी सी बात कैब करने की, ऑटो करने की, अपने बच्चे को स्कूल भेजने की या फिर अपनी बेटी को या पत्नी को, ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है कि हम किन परिस्थितियों में कहाँ विश्वास कर लेते हैं या फिर विश्वास नहीं, कोई हम पर घात लगाकर देख रहा होता है। घात लगाकर देखना, आपका रीडिंग, आप कहाँ क्या करते हैं, आपकी अनजाने में बताई गई बातें आप ही के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, किडनैपिंग, लूट मार से लेकर के आपको हत्या, कोमा में जाना और बहुत कुछ इसके पीछे असामाजिक सोच कार्यरत रहती है, हर वक्त कार्यरत रहती है। जहाँ इतने अच्छे लोग दुनिया में क्रिएटिव काम के लगे हुए हैं, हम बुलंदियों को छू रहे हैं विकास में, वहीं पर आज भी कुछ ऐसे समाज में ऐसे पनपते रहते हैं जैसे दीमक, और वो कहीं ना कहीं इस विकास को चुनौती दे जाते हैं और हमारे कानून को चुनौती दे जाते हैं। सुरक्षा के कानून जितने कड़े होते जा रहे हैं, तमाम सुविधाएं हमारे सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया की आ रही हैं और इस तरह की कैब आ रही हैं कि आप घर बैठे आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इन सुविधाओं के पीछे भी कितनी चुनौतियां हैं, आज का हमारा यही विषय है। अभी अगर हम इन्हीं 24 घंटों की बात करें और 2-3 दिन की बात करें या इन 2 महीनों की बात करें, तो एक के बाद एक उदाहरण है इन कैब ड्राइवर्स के, इन ऑटो वालों के, कि किस तरह से इनमें कैब ड्राइवर बनकर असामाजिक सोच कैब ड्राइवर बन जाती है, कभी ऑटो ड्राइवर बन जाती है, और कितने रूपों में ये लोग समाज के लिए एक खतरा बने हुए हैं। अभी अगर मैं कल ही की बात करूं, आज सुबह की ही ये खबर है, 20 साल के लड़की को दिल्ली गाजियाबाद के लिए कोई बच्चा आता है, युवा बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, पुलिस भर्ती में टेस्ट देने के लिए गया था, ट्रेन से वापस आता है, गाजियाबाद तक वो ट्रेन करता है, उसे दिल्ली के किसी इलाके में जाना है या गाजियाबाद के, खबर आती है। और क्या खबरें आती हैं अखबार की, दिल दहलाने वाली ये खबरें होती हैं कि आप सोच रहे हैं आपका बच्चा सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, ट्रेन में बैठा दिया है, एग्ज़ाम दे के रख के आ जाएगा, उसकी ट्रेन उतरती है और वो ऑटो करता है अपने घर के लिए। ऑटो करता है, 2 सवारियां बैठ जाती हैं, इसके बाद और बैठ जाती हैं 1-2, यानी कि एक ऑटो का गिरोह गैंग, ऑटो के रूप में गिरोह गैंग, ऑटो के रूप में घूमते हैं, कहीं कैब के रूप में वो गिरोह घूमते हैं, उनके अलग अलग तरीके। तो उसने बच्चे को बंदूक की नोक पर उसके 8800 रुपये छीने, और बच्चे को जैसे ही शंका हुई कि ये इस तरह की सवारियां हैं, उनकी हरकतें उन्होंने दिखानी शुरू की, तो उसने उतरने की कोशिश की, उससे पिन नंबर भी मांगा, जो नहीं दिया तो उसकी पिटाई भी की उस बच्चे की, क्योंकि आजकल कार्ड्स होते हैं, आप मोबाइल में थोड़ा बहुत बच्चे पैसा रखते हैं, उन्हें आने जाने के किराए का लिया चाहिए, तो उसके लिए पिन की कोशिश की, तो उसकी कुटाई भी की। और जब वो नीचे उतरने लगा और पीछे वाला जो ऑटो आ रहा था उसने वहाँ पर कोशिश की उससे मदद लेने की, तो वो भी उसी में शामिल हो गया। ये घटना बिल्कुल ताज़ा है, विजयनगर की तरफ वो उसको मोड़ कर ले गए और यहाँ पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया, पुलिस एक्टिव हुई। इसी तरह से एक और घटना बताऊँ आपको, जयपुर की घटना। 19 साल की बच्ची, आदमी इंस्टीट्यूट जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, और ये लोग घात लगाकर निगाह बना लेते हैं। और उस बच्ची जब वो
जाने लगी इंस्टीट्यूट से वापस, तो अब घर वाले भी सोचते हैं कि भाई ऑटो में बैठा दिया है, ऑटो में आना है, कैब कर दिया तो कैब में सुरक्षित है, वो तो ये सोच लेते हैं। लेकिन उसके साथ वहाँ वो अभद्र व्यवहार करने लगा, अश्लील व्यवहार करने लगा बच्ची के साथ। और 19 साल की बच्ची, मतलब कोई बड़ा भी हो तो भी क्या कर सकता है, चलते हुए ये बात का विषय है कि क्या कर सकता है, कैसे बचाव करें। लेकिन उस बच्ची को चलते ऑटो में जब उसकी हरकतें बढ़ी तो उसको उसमें से छलांग लगानी पड़ी, और बच्ची ने छलांग लगाई, घायल हुई और कोमा में चली गई। ये भी हाल ही की घटना है, 2024 की ही। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, मतलब बच्चे बड़े, पत्नी सुरक्षित नहीं है। ये एकदम दिल्ली की ताज़ी घटना, मतलब हिला देने वाली घटना। गुड़गांव से वो अपने पति के साथ छोटे बच्चे के साथ आ रही है, महिला आ रही है, चल दी है उसमें, भाई कोई बात नहीं, अपना पति भी साथ में है, वो भी नहीं है। बच्चे को उल्टी आने लगती है, कई बार हवा की ज़रूरत होती है या एसी नहीं चल रहा तो उन्होंने सीट चेंज कर ली आगे की, तो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। गुड़गांव से दिल्ली तक का रास्ता थोड़ा लंबा तो है ही, और उस आदमी ने, जो असामाजिक ड्राइवर कैब, आप सोच लीजिए कि कितनी शर्मनाक घटना है, हद से ज़्यादा, कि उसने अपनी वहीं पर पैंट की जीप खोली और अपने निजी अंगों को रगड़ने लगा। उसने इग्नोर किया, लेकिन इसके बाद उसने और भी ज़्यादा हद पार की। तब उसने अपने पति से इधर मुँह करके कॉर्नर में बोला कि ऐसी हरकतें कर रहा है। उसके पति ने तुरंत फ़ोन करके पुलिस बुलाई, इतने उसको दबोचा उन दोनों ने या कैसे हेल्प की, और पुलिस ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस हरकत में आ गई, गिरफ्तार हो गया। लेकिन मान लीजिए वो अकेली होती, या मान लीजिए इनके साथ गैंग भी होता, क्योंकि लेने से काम नहीं होता, ऐसे एक्टिव हो रहे हैं। एक अन्य अगर मैं घटना की बात करूं तो एक पिता आ रहे थे अपने बच्चे से मिलने के लिए, कितने अरमानों से, और वो आ रहे थे गाजियाबाद स्टेशन पर। वो रुके और उन्होंने देखा कि भाई बच्चे से मिलना है, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी लाता ही है आदमी, ये थोड़ी सी पुरानी घटना है। तो उन्होंने ये भी घटना अखबारों में काफ़ी आई थी कि थोड़े से पैसे के लालच में उन्हें पैसे छीनकर, बैग छीनकर उन्हें धकेल दिया। 2-3 लोगों ने धकेल दिया और ट्रेन की पटरियों पर डाल दिया, और ये दिखाया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तमाम तरह के ऐसी घटनाएं, यही नहीं, इससे भी अधिक लंबे तार हैं इन लोगों के। कहीं सेक्स रैकेट से, तो कहीं लूटपाट से, तो कहीं स्नैचिंग से। इस तरीके की तमाम घटनाएं, मतलब हम विश्वास करें, हालांकि आजकल जितनी भी कैब चल रही हैं, तरह तरह की नाम अलग अलग ले, तो इसमें ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि ड्राइवर की ये हरकत सामने आई, ड्राइवर की वो हरकत सामने आई। उसने मैसेज लिखा, पढ़ी लिखी दबंग लड़की जाती है और घर पहुंचती है और नंबर चला गया उसके पास, दोस्ती का उसको ऑफ़र रखता है, बार बार उसको दोस्ती का ऑफ़र रखता है। मतलब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, तो ये हमारी को चैलेंज करने वाली हैं कि किस तरह से आप सुरक्षित रहें, कैसे सोचें, बच्चे को किस वक्त अकेले भेजना है, पत्नी को कब अकेले नहीं भेजना है। अगर ऐसी मुश्किलें हैं, वो नौकरी पर जाती हैं, हमारा रूटीन कोई वॉच तो नहीं कर रहा, या हम उनसे कितनी बातें करते हैं, बातों बातों में हम सब कुछ गलती से अब फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है कि ड्राइवर बैठा हुआ है, आपकी तमाम बातें चली जाती हैं। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक ऐसी ही घटना आई थी जिसमें वो अपनी शादी में आए हुए थे बाहर से, दिल्ली से, और जब रेलवे स्टेशन पर आए, ऑटो में आए, तो बात कर रहे थे हमें शादी में जाना है ऑटो वालों से। बड़े इनोसेंटली गांव का लोग थे, तो उनकी जो उसमें ज्वेलरी थी, पैसे थे, वो भी छीन लिया और उनको मार कूट कर कहीं रास्ते में फेंक कर चले गए। एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला थमता नहीं है,
तो इसलिए आप लोगों को सतर्क किस तरह से रहना है। एक घटना बताती हूँ आपको राजधानी दिल्ली की। उन दिनों में महिला आयोग और पुलिस अपराध शाखा दोनों ही कवर किया करती थी। तो ये घटनाएं मेरे सामने आई। एक बिल्कुल अच्छे मतलब कंपनी में काम करने वाली, जिसकी ड्यूटी सेमी नाइट यानी कि ना नाइट की ना दिन की जैसे होती है अखबार वालों की, इसी तरह से ड्यूटी होती हैं। कहीं 9 बजे तक ले ली या 9:30 तक ले ली कि 10 तक ले ली, अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। तो वॉच कर लेते हैं कब कौन ऑटो ले रहा है या कब ज़रूरत पड़ती है। तो वो अक्सर ऑटो ले लिया करती थी और अब उसके घर के जाने का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रात के लिए तो काफ़ी होता है, 2-3 किलोमीटर भी काफ़ी होता है। तो उसने ऑफिस से नीचे उतरी और नीचे उतरने पर ऑटो खड़ा हुआ था। महिला ने, मतलब महिला क्या, काफ़ी कम उम्र की थी, महिला ही बोला जाएगा, जॉब कर रही थी। तो उसने नीचे वो कुछ कुक कर रहे थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करके, सर्दियों के दिन थे। और उसने कहा कि, तो ऑटो वालों ने इशारा किया कि आप गाड़ी में बैठिए। महिला वो गाड़ी में बैठ गई, ऑटो में यानी। जैसे ही वो जल्दी से आया तो वो उसको दबोचने की उसने कोशिश की। महिला ने इस तरह की कंप्लेंट की थी, तो उसे दबोचने की कोशिश की और वो झट से पीछे उठ गई और सॉरी गलती हो गई। और वो दारू पी रहे थे और वहीं पर मुर्गे भी बना रहे थे। सड़क पर ये सब भी चलता है, मतलब किसी को पता नहीं है, सोचते हैं कि बेचारे थके मांदे कुछ कर रहे होंगे और इस तरीके की हरकतें होती हैं। असामाजिक तत्व आपस में मिलते बहुत जल्दी हैं, इन लोगों की बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है और ये घटना को अंजाम देते हैं। उसने बड़ी फुर्ती से, महिला ने अपने दिमाग से काम लिया, ऑटो से उतरकर और वो वापस ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में ज़्यादातर मेल थे लोग, उन्होंने उस घटना को उसी समय ना बता करके, क्योंकि अपने 10 नौकरी करना और हर रोज़ के लिए उसे सुरक्षित भी करना, उसने बाद में अपने कंपनी के बॉस से बताया ये बात कि इस तरह से घटना है और मैं देर रात तक नहीं जा सकती या मेरे लिए कोई व्यवस्था गाड़ी की करनी पड़ेगी। तो वो बच तो गई और उसने ये भी कहा अपने कलीग से कि अब उसे वो घर तक छोड़ कर आएँ, अगले दिन से वो अपना इंतज़ाम कर लेगी। अगले दिन से उसने बॉस से चर्चा की, किस तरह से इंतज़ाम किया, क्या किया, ये आगे की बातें हैं। लेकिन घात लगाकर बैठने वाले भी आपको देखते रहते हैं, आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, आप ज्वेलरी पहन कर जा रहे हैं, ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं या शॉपिंग करके जा रहे हैं। एक ऐसी अन्य घटना की बात करूं आपसे, पटना के शास्त्री नगर में, यह भी 2024 की घटना है। एक लड़की गायब हो जाती है, मेडिकल छात्रा। आप सोचिए, पुलिस ढूंढती है, चारों तरफ उसको ढूंढा जाता है, सुराग नहीं मिलता। जिस कैब से जाती है, छानबीन करने पर लंबी चौड़ी पता चलता है कि वह लड़की कैब ड्राइवर के बहन के घर पाई गई। यानी एक के साथ एक अनेक घटनाएं। यह तार एक से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अलग अलग घटनाएं और अलग अलग कहानी मिलती है। यह नहीं देखते उनकी उम्र कितनी है, छोटा है, बड़ा है, कोई गांव से आया है, सीधा साधा आदमी है, ऑटो कर लेता है। तो आपको जगह जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मेट्रो हो, या किसी भी ऐसी स्थान पर ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और देखते हैं सॉफ्ट टारगेट क्या हो सकता है। कोई इधर उधर देख रहा है, रास्ते नहीं आते, अजनबी है, आदमी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो नया है, घबरा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसको भी वो टारगेट बनाने से नहीं चूकते। तो कितना ही उन्हें लूटपाट कर मार कर फेंक जाते हैं। लड़कियों के साथ भी एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न छोड़ती हैं कि किस किस तरीके से हमें सुरक्षित रखा जाए और इनके ऊपर कैसे काबू किया जाए। काबू के लिए आए दिन पिंक ऑटो चल पड़े हैं,
गाज़ियाबाद से लेके उत्तर प्रदेश में तमाम, दिल्ली में अलग तरह के प्रयास हैं, पुलिस थाने अलग से बनाए जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद असामाजिक तत्व तरह तरह के भी इसमें हमारे सामने आकर के लोगों के चुनौतियां दे जाते हैं, और तब फिर आप डरते हैं। शाम हो जाती है, 8 होते ही आपको चिंता हो जाती है, पत्नी घर नहीं पहुंची, बेटी घर नहीं पहुंची। चिंता का होना स्वाभाविक है, क्योंकि क्यों ना हो। आप सोचिए कि जब इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग हैं, फिर कहते हैं कि भाई उड़ान भरने दीजिए। कैसे? क्योंकि पता नहीं चलता कौन किस रूप में किस तरह से आ जाए। कैब में जा रहे हैं, सुरक्षित हैं, इसके बावजूद आप ड्यूटी पर आ गए हैं तो फ़ोन पे फ़ोन मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसी भी खबरों के टाइटल्स आपने देखे होंगे। ये बहुत दूर की घटनाएं नहीं हैं, पास की ही घटनाएं हैं, ये सब बहुत ज़्यादा दूर की नहीं हैं। यानी कि कब से कब तक। एक और घटना आपको बताती हूँ कि किसी को मंडी हाउस के पास काम करना होता था, ड्यूटी पर जाना है, देर रात, उधर ऑटो कम मिलते थे। वो आर्टिस्ट थी और उनको आर्टिस्ट को देर तक काम करना है और जाना भी है। इतनी बड़ी हर एक की हस्ती नहीं होती कि भाई गाड़ी है वो तभी जाएं, या तो एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। कई बार किसी को जल्दी जाना होता है। तो उस आर्टिस्ट ने, लड़की ने कम उम्र की थी और वो शिमला की रहने वाली थी और बड़े अच्छे घराने की थी, और उसको शौक़ लग गया तो उसने सोचा कि मैं आर्टिस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि एक कोई ऑटो कर लिया उसने, और ऑटो वाले की रास्ते में नीयत ख़राब हो गई, दारू पिए हुए था और उसको लेकर इधर उधर भटकने लगा मिंटो रोड के आसपास। ये घटना तो मैं एक अनुभव की बता रही हूँ। उसका फ़ोन आया लड़की का, और उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, ऐसे ऐसे बात है, और मुझे इलाके का नहीं। हमने पूछा उससे कि भाई तुम कहाँ पर हो? आर्टिस्ट है, मैं बात करती रहती थी उन दिनों कि मैं फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ दीदी। तो मैंने बोल्ड थी, पत्रकार थी, गाड़ी उठाई। मुझे उसने जो लोकेशन बताई कि मंडी हाउस से कितनी दूर तक, कहाँ कैसी है घूमने फिरने का, तो थोड़ा सा आइडिया लगाया। तो मैंने बोला कि आगे बिल्कुल मत बढ़ो, किसी भी बहाने से नीचे उतर जाओ, उससे कहो 2 मिनट के लिए रोको भैया, या जल्दी से रोको, क्योंकि वो घुमा रहा था इधर उधर उसको। तो वो लड़की उतर कर खड़ी हो गई, और वहाँ उसने कहा था कि यहाँ गोबर वगैरह की स्मेल आ रही है, इस तरीके का इलाका है। वो मिंटो रोड के आसपास का था। वहाँ पहुँचा, लड़की को मिंटो रोड से वहाँ पर लाया गया और सेफ्टी से उसको हमने पहुँचाया। यानी कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। वो तो सोच रही थी मैं राजधानी दिल्ली में हूँ, सुरक्षित हूँ, मैंने ऑटो कर लिया, लेकिन ऑटो वालों की नीयत ख़राब होते कोई देर नहीं लगती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कब किसी का साथ चाहिए, भाई का, पिता का, दोस्त का, या उसमें भी कितनी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे निर्भया कांड हो गया था। इन सब चीज़ों से हमें सुरक्षित चलना पड़ता है। अलग अलग तरह की चांसेस में अलग अलग तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक और अन्य स्कूल में भी ऐसी घटना आई थी। वो कैब ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर नहीं था, वो बस ड्राइवर था। स्कूल के बच्चे होते हैं, वह देख लेते हैं कौन बच्चा डरता सा है, ज़्यादा सहमा सा रहता है, अच्छी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को वो उसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। बसें बाहर खड़ी हो जाती हैं और वो बदतमीज़ी, बहुत ही नागवार बदतमीज़ी, और उसमें तमाम हंगामे हुए थे, हाय हुल्ला हुआ, प्रदर्शन हुआ, और स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। ये चीज़ों को बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। कानून अपनी जगह काम करता रहता है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं घट जाती हैं। तो अगर हम भरोसा कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोचना होगा। आपने कौन सी कैब ली है, क्या आपने उसको शेयर कर दिया है किसी अपने को कि कितनी देर में पहुंच जाएगी? क्या वो उसको देख रहे हैं कि वो आपकी बेटी, पत्नी, बहू, भाई, बेटा समय पर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, या फिर उसने रास्ता तो नहीं बदल दिया? अभी एक हाल में घटना ये कि उसने रास्ता बदल दिया कैब ने,
वो डलवाने के बहाने, पेट्रोल डलवाने के बहाने, और जब उस लड़की को लगा कि ये गलत जगह मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसने शोर मचाया, हंगामे मचाए, लेकिन ऐसे में कोई सुनने वाला नहीं था। उस घटना को अंजाम देने में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, एक के बाद एक घटनाएं। तो अपना नंबर नोट करना, उसके साथ ही आपके पास मैसेज की सुविधा है, SOS बटन की सुविधा है। लेकिन एक जगह ये भी आया कि SOS बटन उससे कोई 200 रुपये चार्ज ज़्यादा ले रहा था, वो काम ही नहीं किया। उसको ये, क्योंकि उनका ही बंदा फंस जाएगा, तो उसको तंग करने लगे, क्योंकि उसने गलत रिपोर्ट लिख दी। आदमी लिख देता है कि हाँ भाई ये कैब ऐसी काम कर रही, ये काम कर रही है, तो उसको गलत गलत मैसेज आने लगे और उसको टॉर्चर किए जाने लगा। पुलिस ने फॉलोअप किया, उसको भी गिरफ्तार किया। मैं फिर से यही आग्रह करूँगी अपने अभिभावकों से, आज के नई के पीढ़ी के बच्चों से या फिर मैच्योर महिलाओं से, कि जब भी वो गाड़ी करें या कैब करें या अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, वो कितनी देर लगाते हैं, लास्ट में आपका बच्चा तो नहीं रह जाता उस कैब में। उनकी हरकत से लेकर के, बच्चों से लेकर के बड़ों तक की आपको सावधान बहुत रहना है। समय समय पर देखना है कहाँ कितनी दूरी है, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे मैसेज देकर बच सकते हैं, या फिर हम समय का निर्धारण भी अपने मन में करना होता है। क्योंकि जब अंधेरा होता है, सुनसान होता है, तब ना तो कोई आपकी दबंगियत चलती है और ना आपका पद और निष्ठा, अगर कुछ भी नहीं चलता। उस समय आप कितने ही दबंग हो, अगर असामाजिक है तो वो असामाजिक है, वो बंदूक की नोक पर और गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में, ऊपर से उसकी कैब का, उसके ऑटो का। तो ये घटनाएं हो जाती हैं। जैसे वो लड़की कूद गई जान बचाने के लिए, तो वो कोमा में चली गई। घटनाएं सुनाने के पीछे एक मकसद होता है कि कैसे कैसे ये लोग आपके साथ करते हैं। एक अन्य घटना, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए उसने ऑटो लगाया हुआ है। उस दिन ऑटो नहीं आता, वो फ़ोन करती है कि देर हो गई। उसने कहा देर हो गई है, बस मैं चंद मिनटों में पहुंचने वाला हूं, गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो बोलता है आप गेट तक पहुंचिए। वो गेट तक पहुंचती है, इसी बीच में एक ऑटो आ जाता है। कोरोना की वजह से उसने मास्क लगाया हुआ था, तो उसने कहा कि नाम लेके बोला उसका, ऑटो का जो उसका नाम था, कि भाई ये आपने क्या किया, इतनी देर लगा दिए, बच्चों की बात होती है, आपको पहले बताना चाहिए था। तो वो कहता है सॉरी। फिर वो उल्टी डायरेक्शन में ले जाने लगता है। अचानक उसका दिमाग ख़राब होता है, ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों लिया, या इधर से क्यों लिया, मैं मोड़ के जा रहा हूँ, उधर तो आज भीड़ जमा है, 1 मिनट का रास्ता और तू उधर से ले जा रहा है, रुक। उसने तीखे स्वर में बोला। तो उसने कहा कि पहले उसने ये भी कहा कि आज, मतलब जैसे बोलता है कि उसका फिगर को उसे लगा कि कुछ ये ज़्यादा लग रहा है, कि भाई तुम मोटे हो गए आज ये पहन रखा है। तब भी वो उसको झांसा दे रहा था और ये नहीं बता रहा था ये उनका ऑटो वाला है, और वो अचानक कोई और आ गया था और इतनी बदतमीजी पर उतर आया। और वो 2 महिलाएं थी, इसके बावजूद ऐसा कर रहा था। वो बड़ी उम्र की थी, ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी थी, उसके बावजूद भी उसने जब गाड़ी एक घुड़की देकर रुकवाई कि रुको, तुम वो नहीं हो, तुमने नाम तक नहीं बताया और मुंह ढक रखा, ये आपने रोका था, तो तुम वैसे ही कैसे चल दिए भाई, ये हम तुम्हारा नाम लेकर बोल रहे हैं फिर भी गलत बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद भी मतलब इस तरीके से भी लोग हरकत करते हैं, एक के बाद एक। एक अन्य महिला ने हमें साझा किया, उसने बताया कि वो उसका काम था, जैसे मान लीजिए सोशल वर्कर है, मान लीजिए वो कहीं पॉलिटिक्स में जाने वाली है या कहीं भी उसको 10 जगह जाना है, महीने में मान लीजिए उसने 4 बार बुला लिया, तो इंटरेक्शन फ़ोन का हो गया और वो बात भी सुनता रहता कि इनको यहाँ जाना है और वहाँ जाना है। और वो उसको एक दिन रात को करता है मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग, और वो सोच भी नहीं पाती, अचानक से ध्यान ही नहीं, मतलब तेज़ी से उसको फ़ोन उठाने की आदत थी, तो उसने फ़ोन फटाफट उठा लिया, घर वाले का ही होगा। जैसे ही उठाया कोई अजनबी चेहरा था, वो एकदम से डर गई, कौन,
उसने कहा मैडम मैं वो ड्राइवर। उसने फटाफट वो फ़ोन काटा और फिर उसको ब्लॉक किया। मतलब हरकतों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आपका फ़ोन जब ऐसे लोगों पर जाए, आप पहली बात तो यह है फ़ोन पर सावधान रहें। हम बात क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये भी हम अनजाने में बता देते हैं। चाहे आप किसी बड़े से मिलने जाएं या छोटे से, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके रुतबे से डरते नहीं हैं, वो देखते हैं ये हम इन्हें कब सॉफ्ट टारगेट बना सकते हैं। वो सन्नाटे में ले जाएंगे। आपके अंधेरा हो गया है रास्ते में, आप अपने रास्तों को तो जानती हैं, लेकिन सारी गली कूचे और सारे शहर को तो आपने नहीं देखा। वो कहीं से निकाल देते हैं। इस बीच में किसी भी बहाने से वो आपका तार खराब हो गया, बैटरी ठीक करना है, किसी को फ़ोन कर देंगे, किसी को बुला लेंगे। ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं। इन सारी घटनाओं में प्रशासन का काम तो बनता ही है कि हम किस तरह से और भी तरीके निकालें, किस तरह से हम ऑफिस वालों को, इंस्टीट्यूट वालों को ये डायरेक्शन दें कि जो रोज़ के रूटीन वाले हैं उनको गाड़ी की फैसिलिटी होनी ही चाहिए। क्योंकि जो पढ़ने वाला है या फिर काम करने वाला है, उसका इतना बजट तो नहीं हो सकता कि उनके पास वही बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह गाड़ियां खड़ी हों और बॉडीगार्ड खड़ा हो। ये समाज है, समाज में बच्चे को भी भेजना है, बड़े को भी भेजना है। इन पर लगाने के लिए पाबंदियां, कुछ सोशल निगाहें भी ज़रूर होनी चाहिए। समय समय पर इन पर क्या छापे नहीं लगने चाहिए कि ये एक मैनिपुलेशन सा कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो पर, एयरपोर्ट पर ही आज ही एक खबर हमने देखी कि अब नहीं कर सकेंगे वो लोग मनमानी, कैब वाले। मतलब अचानक क्यूरियोसिटी हुई, क्या मनमानी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मनमानियाँ भी चलती हैं। वो मैनिपुलेशन करके खड़े रहते हैं। कोई विदेश से आ रहा है, अजनबी जगह जा रहा है, उनको तंग करना। हम होटल सस्ता दिला देंगे, हम ये छोटा रेस्टोरेंट दिला देंगे, हम ये दिला देंगे, और फिर उनको टारगेट भी बनाना। दिल्ली में भी, पहाड़गंज में और आनंद पर्वत में ये तमाम छोटे छोटे घटनाएं कई बार घटी हैं इस तरीके की कि वो अपना टारगेट बनाते हैं। तो उन्होंने शिकंजा भी कसा है कि कौन वहाँ पर खड़ा होगा, कौन नहीं होगा। ये कोशिशें चलती रहती हैं, कानून अपने हिसाब से करता रहता है। पुलिस प्रशासन को भी समय समय पर ऐसी पेट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि कैब वालों के रूप में या ऑटो वालों के रूप में असामाजिक तत्व कब किस को लेकर के चल देते हैं। इन पर भी एक बहुत ही संजीदगी के साथ काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने असामाजिक तत्व पंख फैलाते हैं, जितना कानून मजबूत होता है, इससे ज़्यादा वो कानून को तोड़ने के रास्ते निकालते रहते हैं। हमें हर चप्पे चप्पे पर यह देखना है, आप घर की बातें तो अनजाने में शेयर नहीं कर रही, फ़ोन पर पति से तो नहीं लड़ रही, फ़ोन पर यह तो नहीं बताने वाली अपनी फ्रेंड को मैं देर पहुंच जाऊंगी, यार मुझे तो डर लग रहा है, अंधेरा हो गया है, अब मैं अकेले बैठी हुई हूँ, इतनी देर में पहुंचूंगी। आपका डर, आपकी घबराहट, आपसे बात करने का आपका जो तरीका है, वो उसको पढ़ने की कोशिश करने के बाद तब भी गाड़ी को इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको एक एक बात, एक एक चप्पे चप्पे और हर एक पर कोई भी रूटीन नहीं बनाना है। आपको घूमने जाना है एक ही जगह, आप हर हफ्ते चल देते हैं और आप उन्हीं ऑटो वाले को बुला लेते हैं। उनको यह भी पता है कि आप शॉपिंग के लिए इतना पैसे लेकर निकले हैं। रास्ते में आप बात करते जा रहे हैं, आपका 20,000 का 50,000 का फ़ोन छिन गया। ये तार जुड़े हुए जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, असामाजिक तत्वों के किसी और को भेज देना, उस दिन नहीं आना, ये चीज़ें खतरे की घंटी बजा देती हैं और फिर आपका फ़ोन जाने अनजाने उन पर चला ही जाता है। उससे भी हमें सतर्क रहना है। उसको व्हाट्सएप पर आपको रखना है, नहीं रखना है, ये भी आपको देखना होगा कि वो आपकी सारी डिटेल्स तो नहीं चेक कर रहे। आपकी लोकेशन वो देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आपकी घर की बातें करना, तुम स्कूल पहुँचो बेटा, मैं पहुँच रही हूँ, ऐसी बातें,
हस्बैंड से बताना अब तुम तो देर से आओगे, मुझे सब्जी भी बनानी है, मुझे सब्जी भी लानी है। आप अपना पूरा रूटीन उनके सामने खोल कर रख देते हैं। आप दिल्ली खरीदारी के लिए जाने हैं, गाज़ियाबाद जाने हैं, बॉम्बे जाने हैं, मद्रास जाने हैं, आप सारी बातें खोलते रहते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको सतर्क रहना है। और अगर आप कहीं रूटीन में ऑफिस जाती हैं तब भी आपको अपने टाइम में डिफरेंस रखना चाहिए। कभी टाइम ज़्यादा है, कभी कम, आप पर कोई निगाह रख रहा है। हमेशा यह सोचना, जहाँ 4 लोग अच्छे हैं, 10 लोग अच्छे हैं, वहाँ एक भी खराब हो तो वो घातक हो सकता है। कोई भी रूटीन बनाना, किसी के साथ शेयर करना, बच्चों के ऑटो और ड्राइवर्स होते हैं उनके बारे में फीडबैक। बच्चा परेशान होता है, 1 दिन 2 दिन उसकी आंखों में आंसू है, तुरंत उनके तह तक जाना, उनको चेंज कर देना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। हम इन घटनाओं के पीछे आज मैंने सिर्फ एक बिंदु छोड़ा है। घटनाएं आपके सामने रखी हैं अलग अलग तरह की, ताकि हम ये सोच सकें कि हमें कहाँ क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कानून नहीं है। रास्ते में कुछ अगर आपके पास मैसेज आता है, आई एम इन डेंजर, आजकल कैब में ऐसा भी आ रहा है, आप ऐप पर भी अपने बच्चों के लगा देते हैं आई एम इन डेंजर, और तुरंत पुलिस तक भी पहुंचता है, वो 20 जगह फटाफट मैसेज पहुंच जाता है। ऐसी भी सुविधाएं आ गई हैं। ऐसी तमाम सुविधाएं आ गई हैं, सुरक्षा की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बोल्ड बनिए, मॉडर्न मत बनिए, लेकिन इतना भी मत बनिए कि अपने घर वालों को कहें कि हम सुरक्षित हैं, हम जा रहे हैं मॉम। तो आप पर कोई निगाह रखता है, और नहीं भी रखता तो अचानक भी कभी कभी, मान लीजिए आप अपनी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, जिसे बॉयफ्रेंड जनता बोल रही है, लेकिन वो आपका कलीग है, आपका सहपाठी है। बात करते करते या आपको देर हो गई, आपकी 2 मेट्रो छूट गई, किसी भी सिटी में हैं आप, एक गाड़ी छूट गई, बारिश आ गई, रात देर हो गई, ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वो उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसी गलत फ़ायदे में वो घटनाओं को अंजाम दे देते हैं तरह तरह की। इसलिए हमें हर घटना से यह सीखना होता है, खबरों में सतर्क रहना पड़ता है, निगेटिविटी कहकर हम उन्हें इग्नोर ना करें। मीडिया पे तो यही आता रहता है, वीडियो में तो यही आता रहता है, हमें खबर नहीं देखनी, हमें तो वापस जाने नहीं दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम रामायण देखते हैं ना, तो वहाँ भगवान राम हैं, वहाँ विभीषण भी है लंका में, जो सबको बचा देता है। वहाँ दानवों के बीच में एक विभीषण भी होता है, तो बचाने वाले भी हाथ होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर निगेटिविटी में अगर आप अच्छाई नहीं ढूंढेंगे तो अच्छाई भी आपको ढूंढनी होगी। आपको ढूंढना होगा कि आपको सतर्क रहना है। आपके जो बड़े आपको बताते हैं, टाइम से आ जाना बहू, टाइम से आ जाना बेटा, टाइम से ड्राइवर को पिकअप कर लेना, बच्चे को 10 बार पिकअप करना, उसको देखना, बच्चा रोता है, चढ़ाते हुए उसको गलत ढंग से स्पर्श करना, छोटी सी बच्ची को गलत ढंग से उसको दबा के पकड़ना, और आपका इग्नोर कर देना कि वो तो स्कूल की वजह से रो रहा है। ये बहुत चीज़ें हैं। एक करोल बाग में ऐसी भी घटना आई थी कि एक ऑटो वाला था, छोटी छोटी बच्चियों को गलत ढंग से दबा के पकड़ता था, और जो सतर्क महिला थी उसने अचानक एक दिन देखा बालकनी में से ऊपर से, और उसने तुरंत स्कूल में जाकर इसको पर एक्शन लेने के लिए कहा था। लेकिन कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे एक्शन लेते हैं, अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि घटनाएं उन पर ही आ जाती हैं, बदला लेने के लिए कोशिश करने लगते हैं। जैसे ऐप पर किसी ने फीडबैक गलत लिख दी तो उसको परेशान करने लगा वो कैब ड्राइवर। तो कई बार इसलिए बचते हैं लोग। तो सतर्क तो आपको खुद ही रहना होगा। सतर्कता में कानून भी कई बार कॉन्फिडेंशियली करता है, लेकिन आप किस अप्रोच से जा रहे हैं, किस अधिकारी के पास जा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट रखते हैं और आपकी बात खुल जाती है तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आपको फीडबैक देने से लेकर के मॉल जाने तक, घूमने से लेकर ड्यूटी तक जाने पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। और अगर आपको नौकरी पर जाना है
तो ये नहीं है कि बेटा और बेटी में अंतर है, बेटे को भी उतना ही खतरा है जितना बेटी को, बहू को भी उतना ही खतरा है जितनी सास को, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर निगाह रखते हैं। आपने नकली ज्वेलरी पहनी हुई है, एक घटना भी आई थी, ये सोच लीजिए कि नकली ज्वेलरी पहनी हुई है और उसने बंदूक तान दी, यानी कि नकली पहनना भी मुश्किल। उसके हाथों में नकली चूड़ियाँ, नकली मंगलसूत्र, अच्छा भारी सुंदर सा, शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी। उसने सोचा शादी में जा रही हैं, कैब ली, किसी को फ़ोन कर दिया और वहाँ पर घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो इन सब चीज़ों में हम किस समय शादी में जा रहे हैं, किसके बर्थडे में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुश्किल में पड़ जाएं। हम तो ऑटो लेकर वापस आ जाएंगे, देर हो गई है, आप सड़कों पर खड़े हुए हैं, गाड़ियां नहीं आ रही हैं, आकर इग्नोर कर गया कोई और फिर दूसरे को भेज दिया। एक के बाद एक इन सब चीज़ों पर सतर्क रहिए। और सिर्फ आपसे ही कहूँगी कि किस किस तरीके से हम सतर्क रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन, सबसे पहले आपके घर वाले जो आपको सलाह देते हैं, समय से जाना, समय से आना, क्योंकि अंधेरा कुछ नहीं देखता, सूनापन कुछ नहीं देखता। सुनसान जगह, हर जगह कोई घात लगाकर कोई ना कोई बैठा होता है, कब किसकी नीयत खराब हो जाए। आप बहुत दिनों से 5-6 साल से आपने ऑटो लगा रखा है, आप सब कुछ उससे शेयर करती जा रही हैं और आप सोचते हैं वो तो घर जैसा हो गया। नहीं हो सकता कोई घर जैसा। आपको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्यों हम परिवार की तरफ देखते हैं, क्यों अपने माँ पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, आखिर वही काम आते हैं आपके। बाहर जब आप प्रताड़ित होते हैं, आप बता भी नहीं पाते आपके साथ ये हुआ, क्योंकि आपको फिर से नौकरी पर भी जाना है, आपको पढ़ने भी जाना है, काम पर भी जाना है। आप कई बार घटनाओं को दबाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन घटनाएं दबाने से भी कई बार मुश्किलें आ जाती हैं और आपने घर में शेयर नहीं किया और सोचा कि घर वाले रोक देंगे, तो यह भी गलत है। ना छुपाना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। हर चीज़ की रेमेडी है आपके पास। जो कैब बुक कराने से लेकर के उसको शेयर करने तक, SOS बटन से लेकर ऐप तक जो आप आजकल आती है ऐप, बच्चा किस लोकेशन पर है, कहाँ जा रहा है, कितने कदम चला, सारी चीज़ें। उसके बाद आजकल पुलिस पेट्रोलिंग से लेकर के सामाजिक संगठनों तक तमाम लोग साथ होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सुरक्षा के मालिक तो खुद ही हैं, क्योंकि जितना सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देते हुए, इसमें कुछ तमाम बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हैं, लेकिन आज मैं यहीं पर विराम दूंगी और जानना चाहूँगी क्या ऐसी घटनाओं ने आपके आसपास किसी को निशाना बनाया है और कैसे अनुभव हैं। अपने अनुभव साझा करिए ताकि और लोगों को मार्गदर्शन मिले। किसी अन्य मुद्दे पर भी आप अपने सुझाव, अपने अनुभव भेज सकते हैं। आपके अनुभव बिना नाम बताए साझा किए जाते हैं। पत्रकारिता का और सोशल मीडिया का यह नियम है कि वह सोर्स किसी को नहीं बताते। आप अनुभव बताइए, आपके अनुभवों से दूसरों को मार्गदर्शन मिलता है, आगे की पीढ़ी तैयार होती है, मजबूत होती है। क्योंकि जब भी कोई गलत होता है तो क्यों मीडिया उसकी तह तक जाता है, क्यों पुलिस तक तह तक जाती है, इसीलिए ना कि आगे उनकी हरकतों को, असामाजिक तत्वों की विराम लग सके। और विराम लगने के साथ साथ ये सब चीज़ें भी किसी से आप शेयर मत करिए। जैसे आप बहुत इनोसेंट बनते हैं ऑटो वालों से, भाई मैं तो बहुत दिग्गज हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो ये कर दूँगी। तो वो इन सब बातों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनका अपना अलग टारगेट बना कर रखते हैं। वो एक ने तो ये भी कहा कि मैडम अरे आजकल तो स्प्रे आता है बेहोश करने वाला, क्या बातें कर रहे हो आप। यानी कि वो हरकतें सब जानते हैं। और वो ऑटो चलाने के गैंग अलग होते हैं और ऑटो चलाने वाला अलग होता है।
लेकिन वो मिक्स कब कहाँ हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। उनके बारे में ये पता नहीं चलेगा क्योंकि माथे पर नहीं लिखा, किसी के नाटों पर लिखा है कि ये सेफ़ है या नहीं है। तो आपको सतर्क रहना है। कहीं बाहर से आ रहे हैं, कोई बातें शेयर नहीं करनी है। अब शादी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नॉर्मल रहिए। जितने आप नॉर्मल रहेंगे, सकारात्मक होने के साथ अपने दिमाग का भी हमें इस्तेमाल करना होता है। और अब अपने अनुभवों को आप छोटे छोटे अनुभव ज़रूर भेजिएगा। मुझे आपके सुझावों का, कमेंट का इंतज़ार रहता है। और जब आपके कमेंट आते हैं, आपने मेरी एक पोस्ट पर हज़ारों की संख्या में कमेंट दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। महिलाएं इतनी सतर्क हैं अपने खाने को लेकर, पीने को लेकर, सफाई को लेकर। 82% महिलाओं ने हज़ारों की संख्या में मुझे मेरी पोस्ट को, व्यूज़ को पसंद किया है, क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं, आप ही के मुद्दे हैं। इसलिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे की जो मेरी पोस्ट है वो आपको मिल सके और आपके विचार मुझे मिल सके। क्योंकि यह मंच मेरा अकेले का नहीं है, यह मंच आप सबका है और वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को लेकर है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।